चाय, अब चाय जो है उसको हम कांटे से निकालना चाहे तो नहीं निकलेगा, सुई से निकालना चाहे तो नहीं निकलेगा, फिर काय से निकालेंगे? उसके इर्द गिर्द ऐसे औजार के द्वारा उसको काटते चले जाते हैं, काटते चले जाते हैं, काटते चले जाते हैं और बहुत बड़ा गड्ढा पड़ जाता है। फिर इसके उपरांत भी एक बार में वह निकलता ही नहीं। फिर बाद में उसको हम बहुत कोशिश करके निकाल सकते हैं। उस समय तक वह कांटा एक प्रकार से कील के रूप में परिणत हो जाता है। वो कहाँ रहता पता नहीं, किंतु वहाँ के रक्त संचार को वहाँ एक प्रकार से निरस्त कर देता है। वह रक्त बन ही नहीं सकता, और रक्त नहीं बनता है निश्चित है मांस इत्यादि की भी धातु उपधातु नहीं बनते हैं। ऐसी स्थिति में वो फूल पट्टी जो आंखें नहीं, हाँ घर बनाता है ना, मकड़ी मकड़ी, हाँ जाला जाला, तो वो मकड़ी का जाल बनता हुआ भीतर की ओर चला जाता है, नहीं समझे? और कितना वो सूक्ष्म रहता देखो मकड़ी का जाला, लेकिन उसमें बड़े बड़े कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं और वह केंद्र में बैठा हुआ मकड़ी आकर के उसको चूस देता है, अतिक्रमण कर लेता है। उसी प्रकार वह जाला भीतर पहुंचता 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 पूरे पैर में रक्त के संचार को रोक करके उसमें कील के रूप में वह मर जाता है। और एक बार मिनट, दो बार मिनट, बार बार उस चाय को काटना पड़ता, तब कहीं जाकर के वह लंगड़ा सा चलता रहता है। अभी लंगड़ा क्यों रहे हो? अब उन्होंने कहा कि इससे आगे आप ज़्यादा चल नहीं सकोगे, बस चलने का एकमात्र नाटक तो कर सकते हैं। ऐसे क्यों हुआ? तो असावधानी के कारण उस कुतत्व को आपने आधार दिया, उसके परिणाम ये निकलते हैं। रागत बीच निवृत्ति चरणम प्रतिपत्ति साधु। आचरण यानी राग द्वेष को दूर करने के साधन हैं। यह चरितार्थ हो जाते हैं, ये सार्थक हो जाते हैं जब हमारे भीतर बैठा हुआ जहर की भांति, विष की भांति राग द्वेष है वह निकलता। कितना बड़ा पुरुषार्थ है! बड़े बड़े सिविल सर्जक भी हार जाते हैं, इस प्रकार के काटने में सफलता नहीं मिलती। हमारे आचार्यों ने ऐसे मंत्र दिए हैं जिसके कारण वह वर्षों नहीं, परसों नहीं, तो बहुत दूर अनादिकाल से हुई चाई को वह अंतर मुहूर्त में भी क्या करते हैं, दूर कर सकते, कर देते हैं। और अंतर मुहूर्त में 7 राजू तक चलने का उसको अवसर प्राप्त हो जाता है। ये कदम की बात आप कर रहे हो, वो तो 7 राजू तो सिद्धालय तक जाने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। ऐसा यह दत्तात्रेय है। इसके माध्यम से अनंत काल से पूर्व में बैठी हुई चाय उसको निकालने का श्रेय मिल जाता है। वो हमारे दत्तात्रेय को और राग द्वेष के त्याग के साथ यह संकल्प होता। इसलिए आप चालू कर दो,
अब कांटा भी छोड़ दो, सुई भी छोड़ दो, और जो कोई भी नाई है तो उनके हाथ में अपना पैर दे दो, फिर काटने दो, उस ओर मत देखो। यदि उस ओर देखोगे तो फिर वहाँ आपकी चाय को ठीक नहीं कर पाएगा। वो दर्द हो रहा इसलिए तो स्पष्ट है, भीतर वह विद्यमान है, वह आपका स्वभाव नहीं है, किंतु आपके निमित्त से गृहीत एक कुतत्व है, उसको निकाल रहे हैं हम। कब निकलेगा? निकलेगा अवश्य, निकलेगा अवश्य, किंतु सहन तो करना पड़ेगा। कितना सहन करना पड़ेगा? मुख से निकलता है, झटका लगता है, नहीं समझे, और वह निकालते समय अब और कुछ निकलता, खून निकलता रहता है। अब वह खून का प्यासा हो गया, पुराना हो जाता है तो राणा भी रंग बन जाता है। सुन रहे हो? पुराना हो जाता है, राणा भी रंग हो जाता है। इसलिए राणा को हमेशा रण की ही भेरी बजाते रहना चाहिए, ताकि उनको कोई रंग नहीं बना। राजा राणा छत्रपति खातिन की अखबार, बोलो वाह, आपकी अभी बारी नहीं आई। नहीं, हमारे कैसे आ सकती, उनकी आएगी जो हमारे से पहले आए। पहले और बाद में इसका कोई ठिकाना नहीं है। आज का नाती भी आया है तो दादाजी परदादी से पहले निकल जाता है। अपनी अपनी बात अपने अपने नंबर के अनुसार, क्रम के अनुसार अथवा आयु क्रम के अभाव के अनुसार भी सबको जाना है। जाने से पूर्व में कुछ करना हो तो कर जाओ, करना हो तो कर जाओ, फिर जीते जी कुछ कर जाओ। मरना हो तो मर जाओ, जीते जी कुछ कर जाओ। ये तो सुनाने की बात नहीं, रात दिन दो एक करते हुए धर्मात्मा लोग एक प्रकार से साधना करते रहते हैं। प्रतिकूलताओं में भी अनुकूलता का अनुभव करते हैं, और अनुकूलता में भी अनुकूलताओं को भूल करके प्रतिकूलताओं में ही जा करके अपने जीवन यापन करते हैं। यदि मोक्ष मार्ग में आप चलना चाहते हो, प्रतिकूलता को अपना जीवन का अंग मान करके चलिए। हाँ, श्वास ले रहे हैं, श्वास तो मिल जाएगा, लेकिन फेफड़ों में बहुत दुख दर्द होता हो, कोई बात नहीं, कम से कम श्वास वहां तक पहुंच तो रहा है। भले ही कष्ट हो रहा है, लेकिन जीवन जीने की सामग्री जितनी आवश्यक उसमें पहुंच रही है, यही एकमात्र पुण्य का उदय है। असाता की उदीना और साता की उदीना दोनों अपने अपने नंबर से, क्रम से हुआ करते हैं, किंतु आप उस ओर न दे करके आपको करना चाहिए। ये गाथा बहुत मार्मिक कुंड की है। तो सुमेरु के बराबर पीछे और कमलों के घेर अतीत काल में लग चुका है। कहाँ कहाँ होंगे वो? अरे उड़ गए होंगे, इतना काल विचलित हो गए, कहाँ सुरक्षित रहने वाला। काल का उपकार ऐसा है
वो स्थिर किसी को भी रख नहीं सकता। अस्थिर क्षण भंगुर है, उसके कारण वो सारे लुप्त हो गए। फिर भी दिव्य दृष्टि से वो आज भी देखे जा सकते हैं। या अतीत काल में हमने इस प्रकार के वेश धारण किए हैं। इतना ही सब पर्याप्त है। रविवार के दिन भी आप लोग दूर दूर से आ रहे हैं। ऐसा होता है ना कि ज्येष्ठ होने के उपरांत थोड़े बहुत जल्दी जल्दी लोग समझते हैं कि अब टिकट बटने का समय आ गया है। उम्मीदवार बन करके आ जाते हैं। अब सभी के लिए टिकट मिल जाए ऐसा तो होता तो ही नहीं। चला है, ठीक है। ये वह आप इसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना बच्चे, इंग्लिश शब्द है। नहीं कि किसी को नौकरी लेनी होती है, काम मिलना होता, नंबर तो पूर्ण हो गए, उसमें से एक आध व्यक्ति मान लो छोड़ देता, वेटिंग लिस्ट है। प्रतीक्षारत रहो, प्रतीक्षारत रहो, तो एक न एक दिन मिल जाएगा। नहीं भी आ जाए तो महाराज कोई बात नहीं, हमारे अड़ोस पड़ोस में भी भेज दोगे तो भी चल जाएगा हमारा, ताकि हमारा भी काम हो जाए। भावना अच्छी है, भगवान से प्रार्थना करो। यहाँ पर प्रार्थना कम चलती है। अहिंसा पर जिसमें खून नहीं रहता है उसको नाखून कहते हैं। अब नाखून में खून नहीं होते हुए भी वैद्य लोग, डॉक्टर लोग या आप लोग भी अपने स्वास्थ्य और प्रकृति की अपेक्षा से जानकारी लेना चाहें तो नाखून की ओर ही देखा करते हैं। वैद्य लोगों को देख लो, वो कहते हैं दिखाओ, हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, तो ऐसे हाथ मत दिखाओ, यूं दिखाओ, उंगलियां दिखाओ, और सब नाखून को देख लेता है। परीक्षा हो जाती है कि आपके खून की बहुत कमी है अथवा आपके खून में कोई विकृतियां हैं, आपके स्वास्थ्य में बहुत दिन से यह आरोहण अवरोहण चल रहा है, कब जाते और कब रह जाते पता नहीं लगता। इस प्रकार हम इस नाखून को देख करके इसको एक प्रकार से थर्मामीटर, नाप तोल का यंत्र भी बना सकते हैं और बन जाता है। जीवन के विषय में भी इससे हमें ज्ञात होता है, जब कभी भी मृत्यु निकट हो अथवा सर्प काट जाए अथवा कोई भयानक रोग हो जाए तो यह खून एक प्रकार से नीला पड़ जाता है, काला पड़ जाता है या बहुत कम मात्रा में रह जाता है, जिसको आप लोग कमज़ोरी बोलते हैं। एचबी की कमी बहुत लगती है, ऐसा कहा जाता है। मतलब एक प्रकार से इन नाखूनों को देखने से हम रोग की भी
और खून की दशा का भी और जीवन का भी अनुमान लगा सकते हैं, लगाते हैं। जब निश्चित हो जाता है इसका जीवन निश्चित है, कम होगा, एकदम हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, तो उससे पूर्व में भी इसमें अनेक प्रकार के रंग आदि आ जाते हैं और भी कई पहचान जिसको रिष्ट समुच्चय में आप देख सकते हैं। एक वह है जो मृत्यु के पूर्व में आपको बता देता है। रेल आना है, आ रही है, तो उससे पूर्व में एक प्रकार से दरवाज़ा वहाँ पर बंद कर दिया जाता है। अभी कुछ दिख नहीं रही है, लेकिन वह बहुत तेज़ी के साथ आ रही है और यहाँ पर आप अभी मत जाइए, पार न करिए, उसके माध्यम से ही हो सकता है। तो इसी प्रकार जीवन की यात्रा का भी यह पहचान में कारण आ जाता है। इसकी विकृतियाँ निश्चित रूप से जीवन के बारे में संकेत दे देते हैं। कभी कभी इसमें कुछ रेखाएं आदि आदि बदलती रहती हैं, जो दोनों हाथों में न हो करके एक हाथ में भी होता, उसके द्वारा उसके विशेष क्षयोपशम आदि का भी बोध हुआ करता है। अपने पास रहते हैं, दर्पण देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु इन्हीं नाखूनों के दर्पण में आप जीवन लीला के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब इसी प्रकार कि जिसके जीवन में आचरण है, उसके कारण अपने आप ही पहचान होने लग जाती है। वह कहें या न कहें, किंतु आचरण के माध्यम से जीवन में कितना इनका महत्व है, अथवा इस व्यक्ति की मूल्यांकन यदि करना चाहें तो उसके आचरण के माध्यम से हुआ करता है। उस आचरण को भी हम अपने भाषण वाचन के माध्यम से भी हम पहचान सकते हैं। नीतिकारों ने ये बोलते हैं, कितना अच्छा लगता है। अब कितना अच्छा लगता है तो अपने आप ही सब लोग बोलते रहते हैं। अच्छा क्यों नहीं लगता? क्योंकि वह निरर्थक कुछ भी नहीं बोलता।